हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री हे आपलं आवडतं चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओज लाईक करा आणि शेअर करा आणि आमच्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन प्राप्त करून घेण्यासाठी बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका। आरती सप्रेम मस्कोबानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी शिवोहम। पिछले यानी भाग 233 में हमने देखा वजह से उन्होंने यानी कि उस जीव ने, आत्मा ने योग्य श्री सद्गुरु करके लेकर अपने जीव का और आत्मा का कल्याण करके लेकर उनका यानी श्री सद्गुरु इनके कृपा आशीर्वाद की वजह से अपने जीव का, आत्मा का उद्धार, कल्याण करके लेकर उसके श्री आशीर्वाद की वजह से अपने जीव को और आत्मा को मुक्ति यह पानी ही चाहिए। अब देखेंगे भाग 234। ब्रह्मांड में का हर एक जीव, आत्मा यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी उस मानव का, बालक का, उसके बचपन में उसके मन पर उसके माता के जरिए योग्य ऐसे अच्छे स्वच्छ संस्कार होना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पर ही उस बालक का, मानव का संपूर्ण आयु यह निर्भर होने की वजह से उस पर योग्य संस्कार होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस वजह से ही संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो रहा है। ब्रह्मांड में का हर एक जीव, आत्मा इस अपने पृथ्वी पर यानी कि स्वर्ग, इस पृथ्वी पर मानव यह जन्म मिलने के बाद उस जीव को दैवी दान मिलने की वजह से बहुत ही अच्छी सुबुद्धि यह मिली हुई होती है। उसका योग्य उपयोग करके उस जीव ने, मानव ने अपनी दैवी दान की वजह से मिली हुई बुद्धि का अच्छा योग्य उपयोग करके श्री हिंदू धर्म इनके नियम से, संस्कृति की हिसाब से बर्ताव करके श्री सद्गुरु इनकी आज्ञा में रहकर अच्छे, स्वच्छ, सुंदर, पवित्र कर्म करते ही रहना चाहिए। श्री परमेश्वरी शक्ति यह अपने श्री सद्गुरु इनके मुख में से प्रत्यक्ष में वो अपने साथ बोलते हैं, चर्चा करते हैं और योग्य ही मार्गदर्शन करके मार्ग दिखाते हैं। श्री परमेश्वर इनके पास जाने के लिए श्री सद्गुरु यह एक ही प्रमुख मार्ग है और उनके अलावा पर्याय नहीं है। वही योग्य दिशा, मार्ग दिखाते हैं। श्री परमेश्वर इन्होंने उस जीव को जन्म देने का, मानव जन्म देने का महत्व का कारण है कि वो मानव जीव यह अपने गलत कर्म का फल भुगत रहा होता है। अच्छे कर्म का अच्छा ही फल आनंद लेते रहता है। उसी के साथ महत्वपूर्ण यानी कि श्री परमेश्वर इनको उनका अपेक्षित होने वाला, उनका महत्व का कार्य यह हमने न समझते हुए वो हमसे ही करवा के लेते रहते हैं। इसलिए ही हर एक जीव ने, मानव ने योग्य ऐसा सद्गुरु करके लेकर अपने कुल का, मानव और सब जन्मों का और अपने जीव का और आत्मा का अपना उद्धार और मुक्ति यह अपने ही पृथ्वी पर से यानी कि श्री स्वर्ग इसी पृथ्वी पर से मिलने की वजह से उस जीव ने
आत्मा ने श्री सद्गुरु करके लेकर उनके कृपा आशीर्वाद से मुक्ति प्राप्त करनी ही चाहिए और अपने सब जन्मों का सार्थक करके लेकर और अपने पाप और पुण्य के चक्र से फेरे से सही सलामत आनंद से छुटकारा कर लेना चाहिए। अपना हमेशा के लिए कल्याण कर लेना चाहिए। ब्रह्मांड में का हर एक जीव आत्मा यानी कि वो मानव, इसने योग्य ऐसा धार्मिक विधि के साथ करके लेकर श्री सद्गुरु इनको अपने श्री गुरु करके लेने के बाद उस मानव ने श्री सद्गुरु इनकी आज्ञा में रहकर उनकी हमेशा योग्य सेवा, उन्होंने बताया हुआ श्री मंत्र, यह अपने मन में श्री सद्गुरु इनका स्मरण करके उन्होंने दिया हुआ दिव्य महाश्री गुरु मंत्र, इसका मन से हमेशा के लिए नाम स्मरण। श्री कुलदेवत, माँ और बाप इनकी नित्य सेवा, श्री हिंदू धर्म इनके नियम संस्कृति इस अनुसार स्वच्छ बर्ताव करके अपना कर्म स्वच्छ पवित्र रखते हुए श्री सद्गुरु इनका कृपाशीर्वाद की वजह से उसका उस मानव के मृत्यु के बाद उसे नया दूसरा कोई भी जन्म यह लेना ही नहीं पड़ता है। उसका जीव और आत्मा यह वातावरण में अपना चंद्र, यह ब्रह्मांड में का पहला मूल चंद्र है। उस चंद्र के अंदर पेट में वो जीव और वो आत्मा यह जाता है और अपने चंद्र के अंदर पेट में कुछ काल शांति से ध्यान में बैठा रहता है और वो शांत होता है। उसके बाद वो जीव और आत्मा यह अपने चंद्र के बाहर निकलने के बाद वातावरण में आकाश में हमेशा के लिए चांदनी तारा बनकर शांति से वास्तव्य करके रहता है और उसके बाद कुछ काल के बाद धीरे धीरे अपना सूर्य यानी ब्रह्मांड में सिर्फ अपना ही सूर्य, यह मूल सूर्य होने की वजह से अपने सूर्य के पास कक्षा में धीरे धीरे आने के बाद वो जीव और आत्मा यह अपने सूर्य के तेजस्वी प्रकाश किरणों की वजह से पूरी तरीके से नष्ट होता है और उस जीव आत्मा इस अपने श्री सद्गुरु इनके कृपा आशीर्वाद की वजह से हमेशा के लिए पूरी शांति मुक्ति मिलती है और उनकी जन्म और मृत्यु इस चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। इसलिए ब्रह्मांड में हर एक मानव ने, जीव ने योग्य ऐसा श्री सद्गुरु करके लेना अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। श्री सद्गुरु इनसे अनुग्रह यह कभी भी सब धार्मिक विधि के साथ ले सकते हैं। श्री गुरु पूर्णिमा और श्री कोजागिरी पूर्णिमा यह दिन अनुग्रह लेने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तारीख 28 जनवरी 97 मंगलवार। श्री शिवशंकर और श्री विष्णु इन्होंने लंबे समय तक अपनी पृथ्वी पर तपस्या करने के बाद और उनकी तपस्या पूरी होने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने श्री विष्णु इनको अपने पृथ्वी पर प्राणी निर्माण करने की आज्ञा की और श्री शिवशंकर यह वहां से निकले और श्री हिमालय पर्वत के तीसरे छोर पर जाकर शांति से ध्यान में बैठे। उसके बाद श्री विष्णु इन्होंने दिव्य ज्योति का रूप धारण किया और श्री विष्णु इनके दिव्य ज्योति ने अपने पृथ्वी को 3 परिक्रमा पूरी लगाई है। अपने पृथ्वी पर के समंदर के पानी में से पहले श्री शिवशंकर और श्री विष्णु इनकी दिव्य ज्योति ऊपर आने के बाद उस एक ज्योति से श्री शिवशंकर यह निर्माण हुए हैं और दूसरे ज्योति से श्री विष्णु इनकी निर्मिति हुई है। उसके बाद लंबा काल जाने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने श्री विष्णु इनको आज्ञा की है। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर पशु, पंछी और प्राणी इन सब की निर्मिति करने की आज्ञा करने के बाद और उसके बाद फिर से लंबा काल जाने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने पृथ्वी पर मानव निर्मिति करने के लिए शुरुआत की है।
ब्रह्मांड में के सब पृथ्वी के ऊपर मानव निर्मित होने के पहले सब प्रकार के पशु, पंछी, प्राणी और सब अन्य कीटक प्राणी इनकी निर्मित हो चुके हैं और उसके बाद ही मानव निर्मित हुई है। श्री शिवशंकर इन्होंने ब्रह्मांड निर्मिति और संभाल करने के लिए मूल 12 ज्योतिर्लिंग इनकी निर्मित की है और श्री शिवशंकर इनके दूसरे अवतार, दूसरे मूल ज्योतिर्लिंग श्री अर्धनारी नटेश्वर, यह अवतार पूरा होने के बाद ही श्री शिवशंकर इन्होंने श्री विष्णु इनको आज्ञा की है। श्री शिवशंकर इनका श्री अर्धनारी नटेश्वर यह अवतार पूरा होने के बाद श्री शिवशंकर, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री विष्णु यह तीनों भी वहां से निकले और वो पैदल सफर करने लगे। वो चलते चलते तीनों भी श्री हिमालय पर्वत के तीसरे छोर पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री शिवशंकर इन दोनों ने भी कुछ काल बहुत ही कड़ी तपस्या की है और श्री विष्णु यह वहां उन दोनों के रक्षण के लिए खड़े रहे थे। इन दोनों ने कड़ी तपस्या करने के बाद इन दोनों के भी कड़ी तपस्या में कोई भी विघ्न न लाए, इसलिए वहां रक्षण करने के लिए श्री विष्णु यह रुके हुए थे। श्री शिवशंकर और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन दोनों ने भी सिर्फ तपस्या ही की है, वो दोनों भी ध्यान में नहीं बैठे हैं। उन दोनों की तपस्या पूरी होने के बाद वो दोनों भी उसी जगह उठकर खड़े रहे हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 235 में हम देखेंगे श्री शिवशंकर और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन दोनों की भी कड़ी तपस्या पूरी होने के बाद उस जगह श्री विष्णु यह बहुत ही कड़ी ऐसी तपस्या करने के लिए बैठे हैं और उनके तपस्या में कोई भी संकट विघ्न न आए, इसलिए रक्षण करने के लिए वो दोनों भी उनके पास ही खड़े रहे हैं।